हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं 11th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ फॉर डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। चैप्टर 1 to 3 मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज जाकर मेरी वीडियोस में देखें, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनमें आपके एग्जाम के पर्पज से। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी कंसेप्ट। तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। चलो, फर्स्ट है आपका माइक्रो प्रोसेसर। व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? हम स्टडी करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देन प्रोसेस डाटा इनसाइड द कंप्यूटर, फिर हम उनको इंटरप्रेट करते हैं ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट एंड कैरीज आउट दिस इंस्ट्रक्शन। फिर माइक्रो प्रोसेसर इज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो अपना काम करता है ऑन ए सिंगल चिप। इट इज ए माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामेबल डिवाइस। क्या करता है? यूज करता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करते हैं? एमओएस टेक्नोलॉजी, मेटल ऑक्साइड कंडक्टर टेक्नोलॉजी। इन 1971 में क्या था? इंटेल कॉर्पोरेशन जो आया था आपका फैब्रिकेटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4000 कोर। आपका 1971 में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया था आपका। किस में आया था? कौन सा आया था? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेस 400 कोर। इट कुड डू ओनली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन एंड दैट टू इट कुड प्रोसेस ओनली 4 बिट एट ए टाइम। Next देखिए, but Intel 4004 power one of the first portable electronic calculator, and since then the microprocessor technology has come a long way. Today we have processor with which can process up to 128 bits at a time at the speed of million instruction per second. आगे देखते हैं करेक्टरिस्टिक क्या है आपके माइक्रो प्रोसेसर की। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं आपके इंस्ट्रक्शन सेट? इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द माइक्रो प्रोसेस एग्जीक्यूट। नेक्स्ट आपकी वर्ड लेंथ, नंबर ऑफ बिट प्रोसेस इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द word length of word size. Word size directly proportional to the processing power of the CPU. अब इसमें क्या होता है, जो आपके इंटरनल रजिस्टर होते हैं वो आपके डाटा होल्ड करते हैं अप टू 8 बिट के लिए। जो वर्ड लेंथ है वो 8 बिट, और जो प्रोसेस करता है 6 बिट एट ए टाइम। ठीक है, अगर हमें 6 बिट एट ए टाइम प्रोसेस करवाना होगा तो हमें इंटरनल जो रजिस्टर है उसको होल्ड करवाना होगा अप टू 16 बिट एट ए टाइम एंड सो ऑन। अगर हमें 32 बिट प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी तो इट अबाउट 4 टाइम फास्टर देन 8 बिट प्रोसेसर। एग्जांपल ऑफ वर्ड लेंथ ऑफ 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। द टर्म 16 बिट सीपीयू, 32 बिट सीपीयू, 34 बिट सीपीयू, तो ये सब आपके माइक्रो प्रोसेसर में है। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेस देखिए, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द वाइड ऑफ डाटा वर्ड लेंथ इन द माइक्रो प्रोसेसर देन प्रोसेस एट ए टाइम, द क्लासिफिकेशन इज also based on the architecture instruction set of the microprocessor. While studying about CPUs we come across two observations, CISC and RISC। CISC की फुल फॉर्म क्या है और RISC की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो आप यही देखें, RISC इट स्टैंड्स फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर क्या काम करता है? ये माइक्रो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है दैट यूज ए स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ। ठीक है, सिंपल है बट प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन विच एग्जीक्यूट इन वन क्लॉक साइकिल। For this reason, RISC chips are less complex and also less expensive to provide. The instructions are of the uniform length with interface with about 32 to 36 register. The program size in case of RISC architecture is more, but more memory cycle are needed to access data to reduce the number of memory cycle. RISC keep the necessary data in a processor itself. The drawback of RISC's design is that the computer must combine or repeat operation to complete a large program consisting of
many processing operations. Since the instruction are simple, RISC processor are relatively simple to design. Example of RISC processor is SPARC and Power PTL, etc. CISC देखो stands for Complex Instruction Set Computer. ओके, क्या काम करता है आपका? ये आपका काम करते हैं स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. ए CISC chips such as Intel Pentium provide programmer with hundred of instruction of variable size, and the programming circuit include many special purpose circuit that carry out these instruction at high speed. This instruction interface with memories multiple mechanism with complex addressing mode. ठीक है, सिंपल एड्रेसिंग मोड में आपका RISC यूज होता है, कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड यही क्वेश्चन बनेगा आपका, उसमें CISC यूज होता है. इन द केस ऑफ प्रोग्राम साइज is reduced and hence larger number of memory cycle are required to execute. Okay, आगे है आपका EPIC है, इसका क्लियर नहीं आ रहा ये थोड़ा, ठीक है, ये पेज आपका थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा, तो इस पेज में हम क्या करें, बताओ, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा. मेमोरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. मेमोरी कंसेप्ट पढ़े, ये थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये क्या है, कॉम्बिनेशन है आपका RISC एंड CISC दोनों का जो फीचर्स है दोनों का कंबाइन करके आपका एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर बनाया गया था. मेमोरी कंसेप्ट देख लेते हैं. यहाँ से आपका मेमोरी कंसेप्ट, ये आपकी टेबल दिखाई दे रही होगी. नेक्स्ट पेज तो आपका क्लियर है, ये पेज आपका क्लियर नहीं आया. देखो इसमें जो किलोबाइट है, ये क्या आपके किलोबाइट है, ठीक है. किलोबाइट किसके इक्वल होती है, 1 किलोबाइट होती है 1024 बाइट, 2 की पावर 10 बाइट, ठीक है. इसमें होती है 1024 बाइट. आगे ये आपकी सीक्वेंस वाइज पूछ लिया जाता है. फर्स्ट सबसे छोटी यूनिट आपकी किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एक्स्ट्रा बाइट. KB, MB, GB, TB, PB, EB. 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट, 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट. ओके, ये सब 2 की पावर 10 में. ओके, आगे देखिए, उनके आगे भी है, आप Z भी है, Y भी है, ठीक है. इसमें आप ऐसे ही आगे आगे चलते जाओगे. द कंप्यूटर मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. ओके, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी देखिए, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, जो आपकी प्राइमरी, यहाँ पर पूरा इक्वल नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं. प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी इज ए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डाटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. इट इज डायरेक्ट, ये आपके डायरेक्ट एक्सेसिबल है टू CPU के. जैसे आपकी एड्रेस 012 123 M वर्ड लेंथ है, M बिट, ये N -1 -2 ये वर्ड्स है, ऑल वर्ड्स है सेम लेंथ, ठीक है. मेमोरी में इस टाइप से आपका डाटा स्टोर होता है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेन मेमोरी. ओके, द पिक्चर अबाउट दिस द हाई स्पीड मेन मेमोरी दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू वर्ड ऑफ द फिक्स लेंथ. मेमोरी में क्या होती है आपकी फिक्स लेंथ, किस में कैसे स्टोर किया जाता है, वर्ड लेंथ में, ठीक है. जैसे कंप्यूटर विद 8, 16, 24 एंड 32, 64 बिट वर्ड लेंथ आर अवेलेबल, ये आपसे पूछ लिया जाएगा.
उसके बाद यहाँ देखिए, memory can be both read from and write to is called the read write memory. On the another memory that have data or program permanently stored into them, the hence we can only read from the read only memory में आपकी permanent data store होता है, और ROM है, ठीक है, रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। और रैम आरएम रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपकी परमानेंट डाटा स्टोर नहीं होता। आगे देखिए, इनने थोड़ी पार्ट दिया हुआ है। इन केस ऑफ आरएम द मेमोरी कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी डिजायर्ड लोकेशन रैंडमली, दैट मीन्स विदाउट सर्चिंग द एंटायर मेमोरी। The location can be accessed in the same amount of time. The instruction and data that we input into the computer are stored in the RAM of computer. It is read-write memory, so that can be both read from and write to the RAM. It is a volatile memory and less it is contact when the power is switched off or interrupted. Nowadays RAM are available in gigabyte. The normal memory access time of RAM is 20 to 80 ns. ये टाइम पूछ लिया जाएगा। रैम कैन बी broadly classified into two categories, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम आपकी क्या होती है और स्टैटिक रैम क्या होती है? डायनेमिक रैम में जो कैपेसिटी है, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटी स्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में, और जो स्टैटिक रैम में है ये लार्ज है फिजिकल साइज में, बट इज एक्सपेंसिव एंड फास्टर मेमोरी होती है। बस इतना ही पूछा जाएगा। रोम क्या है आपकी? रोम इज द टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन परफॉर्म द रीड ऑपरेशन ओनली। द कंटेंट ऑफ रोम आर राइटिंग इन बाय द मैन्युफैक्चरर एंड come along with the computer. We cannot change it context or write something else on it. परमानेंट स्टोर होता है आपका इसमें। ओके, आगे ये इस यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। PROM की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस टाइप ऑफ रोम कैन बी प्रोग्राम इवन आफ्टर इट इज मैनी फीचर्स यूजिंग program circuit, but one of the PROM is programmed, it becomes just like ROM, it cannot be changed. फिर erasable programmable read only memory, तो ये क्या? in this type of ROM the content can be erased and the memory can be reprogrammed. To erase the data or e-program is exposed to ultraviolet light and then it can be reprogrammed using a program circuit. When the EPROM is in use, then it behaves like a ROM. That means information can only be read. Electricity erasable program read only memory. The content of this type of ROM can be erased and the program reprogrammed using electronic signal. This makes accident backup the RAM whose content are lost when the power is switched off and the power is returned. The content of EEPROM are copied back into the RAM and the computer continues working without any data loss. Nowadays RAM and EEPROM are integrated in a single chips. ओके, अब आपकी कैश मेमोरी क्या होती है ये देख लीजिए। कैश मेमोरी is a special high speed programming made up the high speed static RAM. It is used to hold frequently access data and instruction. The processing speed of CPU is much more than the main memory access time of the CPU. ठीक है, CPU की स्पीड कौन बढ़ाता है? कैश मेमोरी. This means the CPU has to wait for a substantial amount of time. Alternately, we have the cache memory, which is small, expensive but fast memory that is placed between the CPU and the main memory. Once some data is required, the CPU first look into the किसमें जाएगा? कैश मेमोरी. Cache, if data is found, we call is cache hit, and the information is transferred to the CPU in case of miss. The main memory is access memory cache pro to be the efficient because
most program repeatedly access the same data and instructions, so access of frequently used data become very fast and cache memory. These are two type of cache memory, L1 cache and L2 cache. It is a small and it is built inside the CPU. It is fast to compare to L2 cache. L2 cache, it is large but slower than the mount on the motherboard. Okay. Secondary memory, the major limitation of primary memory is that is had limited storage होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जो आपकी पेन ड्राइव वगैरह जो एक्स्ट्रा जो आप अपने कंप्यूटर में लगाते हैं और रिमूवेबल होती है, वो सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है। तो सेकेंडरी मेमोरी से तो आपका कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ठीक है। ऑप्टिकल, सॉलिड स्टेट, ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी आती है। अब इधर देखिए, ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैग्नेट स्टोरेज मीडिया क्या होती है? एग्जांपल ऑफ मैग्नेट स्टोरेज मीडिया आर हार्ड डिस्क, फ्लॉप डिस्क एंड मैग्नेट टाइप। मैग्नेट मीडिया इज कोस्टेड विद द मैग्नेट सेंसिटिव लेयर एंड दिस लेयर इज मैग्नेटाइज द clockwise or anti-clockwise direction, which then are interpreted as binary 1s and 0s at reading. Floppy disk है। फ्लॉप डिस्क क्या होते हैं? ए फ्लॉपी डिस्क इज ए flexible disk made of the mylar with a magnet coating on it. It is a package inside a protective plastic envelope. This is one of the oldest type of portable storage device that could store up to 1.44 MB of data, but now they are no longer in use. अब हार्ड डिस्क से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब ये वाला पॉइंट आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रीड करें। यहाँ से आपका मैं लिख के दे सकती हूँ, आप एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ए हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सर्कुलर डिस्क कॉल्ड द प्लेट्स, ठीक है। ये हार्ड डिस्क है जो सर्किल में बना हुआ है आपका, विच आर माउंट ऑन ए कॉमन स्पिंडल, ठीक है, कॉमन स्पिंडल। ईच सरफेस ऑफ ए platter is coated with a magnet material. Both surfaces of each disk are capable for storing data except the top and bottom disk where only the inner surface is used. Only आपका inner surface use होता है इसमें। The information is recorded on the surface of the rotating disk of magnet read write head. देखो ये रहा रीड राइट हेड, ये रोटेट करते रहते हैं, इसमें स्टोर होता है आपका इंफॉर्मेशन। दिस हेड कैन जॉइन टू द कॉमन आर्म नोजेस आर एक्सेस आर्म, ये कॉमन आर्म है, सारे इससे कनेक्टेड है, ठीक है। दिस आर्म मूव ओवर द सरफेस ऑफ द रोटेटिंग डिस्क। देखो ये आपका अच्छे से एग्जांपल दिया हुआ है। हाँ, ये हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, ये ऐसे रोटेटेड होती है आपकी, ठीक है, जैसे आपकी वॉच रोटेटेड होती है, सेम वैसे। ये आपके ट्रक्स है, ये सेक्टर है, ये रीड राइट हेड है। इससे आपका यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, आपका ये सिलेंडर लगे हुए होते हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे क्या है आपके सिलेंडर है, जिसमें प्लेटर लगा हुआ होता है और सरफेस लगे हुए होते हैं। अब आगे पढ़ लीजिए। इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डिंग ऑन ईच ऑफ दिस डिस्क इन द फॉर्म ऑफ concurrent circuit is called the truck. With the further divided into sector, hard disks are not very portable and are primary use internally on a computer system, but external hard disks are also available as a subtitle for portable storage. Today the hard disks have the storage capacity of several gigabyte to terabyte. ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया क्या होती है? आप ऑन द ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया इंफॉर्मेशन इज स्टोर एंड रीड यूजिंग द लेजर बीम। ऑप्टिकल में इस टाइप की आती है। द डाटा इज स्टोर एज ए स्पाइरल पैटर्न ऑफ बिट एंड रीड डिनोटेड बाइनरी 0 and 1 की फॉर्म में आपकी होती है। कंपैक्ट डिस्क, ए कंपैक्ट डिस्क और सीडी कैन स्टोर अप्रोक्सीमेटली 650 to 700। कंपैक्ट डिस्क में आपकी कितनी स्टोरेज होती है? 650 to 700 मेगाबाइट MB में होती है। वी मस्ट हैव टू CD ड्राइवर ऑन आवर कंप्यूटर टू रीड दैम। और 0 and 1 की फॉर्म में आपको
स्टोर करती है ये। CD रोम में आप CD रोम की फुल फॉर्म क्या है? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, द डाटा इज रिटन ऑन दिस डिस्क एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ओके, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका CDR, इट स्टैंड्स फॉर कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल डाटा कैन बी रिकॉर्ड ऑन दिस डिस्क बट ओनली once, so we can write data on this disk through a read write CD driver, but after that the disk cannot be erased. CDRW it stands for compact disk rewritable. It can be read or written multiple times, but a CD-RW driver need to be installed on your computer. DVD it stands for digital versatile disc or a digital video disc. It looks just like a CD and uses similar technology as that of the CD discussed about, but employ the shortest wavelength red laser that permit the narrower beam. और इसमें आपकी कैपेसिटी होती है 700 MB की कैपेसिटी आपकी इसमें होती है। और उसमें आपकी कितनी कैपेसिटी होती है याद रखना। CD होता 4.7 GB टू 17 GB ऑफ डाटा। ये आपके ब्लू रे डिस्क क्या होती है? ब्लू रे डिस्क दिस इज ये लेटेस्ट ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया टू स्टोर द हाई डेफिनेशन ऑडियो एंड वीडियो। इट लुक लाइक द CD or DVD but can store up to the 72 GB of the data on a single layer disk and up to 54 GB of data on a dual layer disk. Where CD or DVD use red laser beam, the Blu-ray disc use a blue laser to read and write. ये आपका क्लियर नहीं आया, सॉरी। ये आपका CPU का स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी ये सब होती है। यहाँ से तो कुछ मुश्किल आने वाला है, ये आप एक बार रीड कर लीजिए, क्वेश्चन से बनते नहीं आते। USB यूनिवर्सल सीरीज बस होती है आपकी, एक बार रीड कर लीजिए ताकि कुछ मिस ना हो। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फॉरवर्ड करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें।